हेलो एवरीवन, आई एम तंजीन मालवी। आज है 10 अगस्त 2021। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि हाल ही में जेफ बेजोस को पीछे छोड़ दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं। तो इसका आंसर है बर्नार्ड अर्नाल्ट बने हैं। जेफ बेजोस कौन है? जेफ बेजोस है अमेज़ॉन के फाउंडर। ठीक है, अमेज़ॉन के फाउंडर है ये। और इन्हें किसने पीछे छोड़ा है? तो ये एक बिजनेसमैन है, बर्नार्ड अर्नाल्ट। ठीक है, इन्होंने पीछे छोड़ दिया है। किसने जारी किया है? तो ये फोर्ब्स की एक सूची निकल के आई है, उसमें पता चला है कि बर्नार्ड अर्नाल्ट के पास कितने रुपए हैं, यानी कितनी राशि है। तो 186.3 बिलियन डॉलर इनके पास राशि है। और जेफ बेजोस के पास कितनी है? तो ओनली 186 बिलियन डॉलर। ठीक है, इसलिए जेफ बेजोस सेकेंड नंबर पे हो गए हैं और बर्नार्ड अर्नाल्ट फर्स्ट नंबर पे हो गए हैं। ठीक है, देखिए ये जो जेफ बेजोस है, इनकी एक स्पेस कंपनी भी है, ब्लू ओरिजिन। ठीक है, इसका क्या नाम है? ब्लू ओरिजिन, जिसके साथ इन्होंने अभी अंतरिक्ष यात्रा की थी। मतलब इनकी कंपनी के द्वारा स्पेस यात्रा की इन्होंने। पहले तो देखो, ये 20 जुलाई को जाने वाले थे। कौन? जेफ बेजोस। ठीक है, जेफ बेजोस कब जाने वाले थे? 20 जुलाई को जाने वाले थे। और ये रिकॉर्ड बनाने वाले थे कि ये पहले ऐसे अरबपति हैं जो स्पेस की यात्रा करेंगे। लेकिन इनके पहले 17 जुलाई को कौन चले गए? रिचर्ड ब्रैनसन। ठीक है, रिचर्ड ब्रैनसन चले गए। अब वो बन गए हैं पहले ऐसे अरबपति जो स्पेस की यात्रा कर चुके हैं। ठीक है, और जेफ बेजोस फिर से सेकंड नंबर पे हो गए। ठीक है, और देखिए ये जो रिचर्ड ब्रैनसन है, जो कि पहले ऐसे अरबपति हैं जो स्पेस की यात्रा कर चुके हैं, तो इनके साथ में 6 मेंबर की टीम थी। ठीक है, इसमें एक भारतीय मूल की वैज्ञानिक भी थी। इनका नाम क्या है आपको वो बताना है कमेंट बॉक्स में। इनका नाम इम्पोर्टेंट इसलिए बनता है क्योंकि ये कल्पना चावला के बाद दूसरी भारतीय महिला है जो कि अंतरिक्ष की यात्रा कर चुकी हैं। ठीक है, इसलिए आपको उनका नाम कमेंट बॉक्स में बताना है कि वो भारतीय मूल की कौन सी महिला है जिन्होंने, दूसरी महिला है कल्पना चावला के बाद भारतीय मूल की, वो कौन सी महिला दूसरी है जो जिन्होंने स्पेस की यात्रा कर ली है। ठीक है, चलिए आपको पता है $1 में का कितना रुपया होता है? मतलब 74.37 रुपये। ठीक है, ये कन्वर्ट भी पूछ सकते हैं कि $1 में कितने रुपए होते हैं? 74.37। ठीक है, तो आपको इस क्वेश्चन में इतने सारे स्टैटिक फैक्ट याद रखना है, मतलब आपको इतना कुछ पता होना चाहिए। क्वेश्चन के हिसाब से इतना कुछ पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कि हाल ही में सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हो रहा है। तो इसका आंसर है लद्दाख। लद्दाख में क्या हो रहा है? लद्दाख में छात्रों की सुविधाओं को देखते हुए, यानी कि देखो यहाँ के जो पहले छात्र थे उन्हें दूसरे स्टेट में जाना पड़ता था। ये तो यूटी है क्या? दूसरे स्टेट में जाकर के पढ़ाई करना होता था, बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे कुछ दिनों पहले ही केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए एक विधेयक पारित किया। ठीक है, तो ये पास भी हो चुका था और उसके बाद अब इसकी नींव रखी जा रही है, जिसका क्या नाम होगा? सिंधु। सिंधु क्यों रखा जा रहा है? यहाँ पे नदी है सिंधु नदी, उसी पर इसका नाम रखा जा रहा है। ठीक है, देखिए अब लद्दाख की बात आई है तो लद्दाख के बारे में 2-3 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि यहाँ के उपराज्यपाल कौन है। उपराज्यपाल यहाँ के कौन हैं? तो R.K. माथुर, नोट करिएगा, R.K. माथुर यहाँ के उपराज्यपाल हैं। देखिए, और इसके बारे में इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि ये 100% वैक्सीनेशन वाला पहला यूनियन टेरिटरी बन चुका है। ठीक है, 100% वैक्सीनेशन वाला पहला यूनियन टेरिटरी कौन बना है? तो लद्दाख बना है। ठीक है, चलिए और इसमें क्या है लद्दाख के बारे में, और आपको क्या याद आ रहा है लद्दाख का नाम सुन करके? हमने लास्ट वीडियो में ही देखा था कि पूर्वी लद्दाख में
सबसे दुनिया की सबसे ऊंची सड़क का निर्माण हो गया है पूर्वी लद्दाख में। ठीक है, दुनिया की सबसे ऊंची सड़क का निर्माण कहाँ हुआ है? पूर्वी लद्दाख में। आपको जैसे ही लद्दाख का नाम आया जैसे ही, तो आपको इतनी सारी चीज़ें याद रहनी चाहिए। और अब देखो, सबसे ऊंची सड़क का नाम लिया है तो इसके बारे में जान भी लेते हैं कि ये कितनी फीट ऊंचाई पर है। तो 19,300 फीट ऊंचाई पर है और इसकी लंबाई कितनी है? तो 52 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, और दर्रा भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये कौन से दर्रे पर बनी है? तो उमलिंगला। ठीक है, उमलिंगला दर्रा। ठीक है, इसने किसका रिकॉर्ड तोड़ा है? पहले बोलीविया का नाम चलता था कि सबसे ऊंची सड़क बोलीविया में है। कितनी थी वहाँ पे? 18,953 फीट पे थी। तो पूर्वी लद्दाख ने अब इसका बोलीविया का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। ठीक है, तो आपको सेकंड क्वेश्चन से इतनी सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में कैबिनेट सचिव का कार्यकाल बढ़ाया गया, इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है राजीव गौबा। राजीव गौबा कौन है? तो ये है 1982 बैच के IAS ऑफिसर हैं। ठीक है, और इनकी अवधि कितनी बढ़ाई गई है? तो 1 वर्ष की इनकी अवधि को और बढ़ाया गया है। तो इनका नाम याद रखना है, कैबिनेट सचिव का नाम क्या है? राजीव गौबा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल में पहली बार किन 2 महिला लड़ाकू अधिकारी सहायक कमांडेंट के रूप में शामिल की गई है? तो इनका क्या नाम है? प्रकृति और दीक्षा। इन 2 महिलाओं को पहली बार ITBP यानी इंडो तिब्बतीन बॉर्डर पुलिस में पहली बार 2 महिला लड़ाकू अधिकारी सहायक कमांडेंट के रूप में नियुक्त किया गया है। किसी? प्रकृति और दीक्षा को। तो इनका नाम याद रखना है। और इनके बारे में क्या याद रखना है? इनके बारे में तो नहीं, लेकिन ITBP के बारे में हम याद रख सकते हैं कि क्या याद रखना है। इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर क्या है? 1962 है। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। इसके महानिदेशक कौन है? तो SS देशवाल। ठीक है, SS देशवाल। ठीक है, और इसका मोटो बहुत सारे एग्ज़ाम्स में पूछ भी लिया जाता है। तो इसका मोटो लिखिए, शौर्य, दृढ़ता और कर्मनिष्ठा। ठीक है, नोट करिएगा। देखिए, हैंडराइटिंग पे मत जाइएगा, वॉइस पे जाइएगा। शौर्य, दृढ़ता, कर्मनिष्ठा। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन नंबर 3 से इतना कुछ याद रखना है, 4 से इतना कुछ याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। विश्व भर के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो ये 9 अगस्त को मनाया गया। 9 अगस्त को क्या मनाया गया? UN के द्वारा स्वदेशी आबादी के अधिकारों की रक्षा करने और उनकी उपलब्धियों को सम्मानित करने के लिए इसको सेलिब्रेट किया गया। ठीक है, किसे सेलिब्रेट किया गया? स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। ठीक है, और 2021 की थीम क्या थी इसकी? तो नोट करिएगा, कोई छूटे ना, स्वदेशी लोग और एक नए सामाजिक अनुबंध का आह्वान। ठीक है, तो इतना नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में हुए टोक्यो ओलंपिक में भारत का स्थान क्या रहा है? तो 48 नंबर पर रहा है हमारा भारत। ठीक है, देखिए कल मुझसे एक गलती से 7वां पदक किसका बताया गया था मेरे द्वारा? बजरंग पुनिया जी का बताया गया था। लेकिन देखिए, थोड़ा सीरियल वाइज में इधर उधर हो गया था मुझसे। बजरंग पुनिया का नहीं है, लास्ट जो हमको पदक मिला था वो है नीरज चोपड़ा का, जो कि गोल्ड मिला था। ठीक है, खैर सीरियल वाइज तो वैसे भी नहीं पूछेंगे, लेकिन कल मुझसे ये गलती से बोला गया था, तो उसके लिए सॉरी। ठीक है, अभी देख लेते हैं कि क्या बात चली थी हमारी टोक्यो ओलंपिक में। भारत का स्थान 48 रहा है। देख लेते हैं, एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं कि
भारत को एक गोल्ड मिला है, किसके द्वारा? नीरज चोपड़ा के द्वारा। देखिए आपको सीरियल वाइज वैसे भी याद नहीं रखना है, तो आप बस इस पे ध्यान दीजिए कि गोल्ड कितने मिले, सिल्वर कितने मिले हैं, ब्रॉन्ज कितने मिले हैं और किन किन को मिले हैं, किस फील्ड में मिले हैं। ठीक है, पहला गोल्ड मिला नीरज चोपड़ा को, ठीक है, और 2 सिल्वर मिले, है ना। 2 सिल्वर में एक मिला पीवी सिंधु को, ठीक है, और दूसरा किसे मिला? दहिया जी को, ठीक है, दहिया, आर के कुमार दहिया, रवि कुमार दहिया, ठीक है। और ब्रॉन्ज मेडल कितनों को मिला? 4 लोगों को मिला, है ना। ब्रॉन्ज मेडल कितनों को मिला? एक तो बजरंग पुनिया को, उसके बाद में पुरुष हॉकी टीम को, ठीक है, पुरुष हॉकी टीम को, फिर लवलीना जी को मिला, ठीक है, और मीराबाई चानू को मिला। तो ऐसे आपको याद रखना है कि गोल्ड किसको मिला, ब्रॉन्ज किस किस को मिला और सिल्वर किस किस को मिला, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे हम 48 नंबर पर अगर भारत है तो फर्स्ट नंबर पे कौन है? तो फर्स्ट नंबर पे है अमेरिका। अमेरिका के टोटल पदक हैं, अमेरिका के टोटल कितने पदक हैं? अमेरिका के टोटल पदक है 113, जिसमें है 39 गोल्ड, ठीक है, 41 रजत, ठीक है, और 33 है कांस्य पदक, ठीक है। इन्होंने तो बहुत ही लूटा भाई, बहुत ही हासिल किए, सॉरी लूटा नहीं, इन्होंने बहुत मेहनत से मिलते ये तो, इनके पास बहुत सारे हो गए और हमारे 48 नंबर पे ही हैं। चलिए कोई बात नहीं, हमारे खिलाड़ियों ने भी बहुत बेहतर प्रदर्शन किया। तो अमेरिका ने कितने 113 पदक हासिल किए, ठीक है, और चीन सेकंड नंबर पे रहा, इसने 88 पदक हासिल किए, ठीक है, और जापान रहा थर्ड नंबर पे जिसने 58 पदक हासिल किए, ठीक है। तो अमेरिका ने लूटा नहीं है भाई, उसके लिए भी सॉरी बहुत मेहनत से मिलता है, ठीक है। हमको भी एक गोल्ड मिला, उसके लिए बहुत 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 खुश होना चाहिए हमको भी। तो हमको भी कितने मिले हैं पदक? 7 पदक मिले, जिसमें एक गोल्ड है, 2 सिल्वर है और 4 ब्रॉन्ज मेडल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में काकोरी कांड का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो काकोरी कांड का नाम बदलकर क्या रखा गया है? काकोरी ट्रेन एक्शन, ठीक है। क्या नाम रखा गया है? काकोरी ट्रेन एक्शन। देखिए 9 अगस्त को इसकी 97वीं वर्षगांठ मनाई गई, किसकी? काकोरी ट्रेन एक्शन की। अब इसको इसी नाम से जाना जाएगा, तो हम भी पूरे सम्मान के साथ में इसका नाम लेंगे कि काकोरी ट्रेन एक्शन की 97वीं वर्षगांठ कब मनाई गई है? वर्षगांठ मनाई गई 9 अगस्त को मनाई गई, ठीक है। इसमें क्या हुआ था? ट्रेन को लूट लिया गया था, खैर वो भी अपना ही खजाना था। किनके द्वारा? राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां और इनके साथ में भी 2-4 साथी और थे। इनको राम प्रसाद बिस्मिल को 19 दिसंबर 1927 को इनको फांसी भी हो गई थी, इसी कारण गोरखपुर में, है ना। ये सब आपको जीके में पढ़ने के लिए मिला होगा। तो ये सब हुआ था काकोरी ट्रेन एक्शन के टाइम में, ठीक है। तो अब यूपी गवर्नमेंट को ने इसकी जब 97वीं वर्षगांठ मनाई, तब इन्हें ये शब्द मतलब गलत लग रहा था, काकोरी कांड, कांड इनको गलत लग रहा था। स्वतंत्रता संग्राम के तहत इस घटना के अपमान की भावना को दर्शाता है, उनकी ऐसा उनका स्टेटमेंट आया था। क्या आया था स्टेटमेंट? कि स्वतंत्रता संग्राम के तहत इस घटना के अपमान की भावना को यह दर्शाता है, इसलिए इसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया है? अब काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि यूपी गवर्नमेंट के द्वारा ये किया गया है, हमारे योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा, ठीक है। चलिए अब यहाँ के सीएम तो हमको पता ही है, योगी जी, और यहाँ की गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल, ठीक है। अब जब नाम बदलने की बात आ ही गई है, तो नाम अभी हाल ही में किन 2 चीज़ों के बदले गए हैं? एक तो कल ही के नहीं, शायद परसों के क्वेश्चन में पूछा था मैंने होमवर्क में कि मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदल के क्या रखा गया है, तो इसका आंसर भी दिया था बनारस रेलवे स्टेशन।
और हाल ही में भी हमारे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम भी बदल करके क्या हो गया है अब, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, है ना। ये किसके द्वारा बदला गया था, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, ठीक है। तो आपको इतनी सारी चीज़ें एक क्वेश्चन से लिंक करते हुए चलनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में किस राज्य सरकार ने वंदना कटारिया को अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है, तो इसका आंसर है उत्तराखंड। उत्तराखंड सरकार, यहाँ के सीएम कौन है पहले ये बताइए। देखिए यहाँ के सीएम हैं पुष्कर सिंह धामी, ठीक है, पुष्कर सिंह धामी। इन्होंने जो है क्या नाम है इनका, वंदना कटारिया जी, जो कि वुमेंस हॉकी टीम की एक खिलाड़ी है ये। तो इन्हें अपना महिला सशक्तिकरण व बाल विकास विभाग की ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना है, ठीक है। तो आपको इतना याद रखना है। और यहाँ से क्या इम्पोर्टेंट बनता है कि यहाँ के सीएम तो हमने देख लिया उत्तराखंड के, ठीक है। यहाँ की गवर्नर कौन है, तो बेबी रानी मौर्य है। और यहाँ की कैपिटल क्या है, तो यहाँ की कैपिटल है देहरादून। यहाँ की देखिए हाल ही में एक समर कैपिटल भी बनी थी, जिसका क्या नाम है, इसको अलग से नोट करिएगा, गैरसैंण, ठीक है, गैरसैंण ये समर कैपिटल बनी थी, ठीक है। चलिए अब ब्रांड एम्बेसडर के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो लास्ट वीडियोस में हमने देखा था कि मोटो जीपी के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, जॉन अब्राहम, ठीक है। लास्ट वीडियो में हमने देखा था मोटो जीपी यूरो स्पोर्ट्स, ठीक है। और वंदना कटारिया बहुत ही इम्पोर्टेंट नाम है इनका, वुमेंस हॉकी टीम की प्लेयर है ये। तो इन्होंने क्या किया था, अभी हाल ही में इन्होंने हैट्रिक लगाई है, ठीक है। टोक्यो ओलंपिक में एक के बाद एक 3 गोल करने वाली ये भारत की पहली महिला खिलाड़ी है, ठीक है। तो इनके बारे में अलग से पॉइंट नोट करिए कि टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने हैट्रिक लगाई है, यानी एक के बाद एक 3 गोल किए हैं, और ऐसा करने वाली ये भारत की पहली महिला खिलाड़ी बन गई है। कौन, वंदना कटारिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में किसने केसरी कुश्ती दंगल जीता है, तो इनका नाम है लाभांशु शर्मा, ठीक है, लाभांशु शर्मा, जो कि उत्तराखंड के हैं, ठीक है। इन्होंने क्या जीता है, इन्होंने जीता है केसरी कुश्ती दंगल जीता है, ठीक है। चलिए ये 1 लाइनर क्वेश्चन के जैसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहम्मद मुखबर किस देश के पहले उपराष्ट्रपति बने हैं, तो इसका आंसर है ईरान। देखिए ईरान के नए राष्ट्रपति अभी हमने पढ़े थे लास्ट वीडियो में, क्या नाम था इनका, इब्राहिम राइसी, ठीक है, इब्राहिम राइसी। ये कल ही के वीडियो में हमने आपसे होमवर्क के रूप में भी पूछा है, जिसका आंसर रोशनी मैम ने दिया है, जो कि बिल्कुल सही था, इब्राहिम राइसी। ये देखिए इब्राहिम राइसी, ये क्वेश्चन हमने पूछा था कि ईरान के नए राष्ट्रपति का क्या नाम है, तो इब्राहिम राइसी नाम है। और अभी यहाँ के ही पहले उपराष्ट्रपति कौन बने हैं, तो मोहम्मद मुकबर। तो दोनों एक दूसरे से लिंक करते हुए चलिए, यहाँ के पहले राष्ट्रपति भी इब्राहिम राइसी बने हैं, इनको बनाया है मोहम्मद मुकबर को, ठीक है। अब ईरान पे 1 लाइनर रूल अपना लगाते हैं, ईरान तेहरान रियल, ठीक है। जो नए स्टूडेंट हैं उनको बता देते हैं कि ईरान देश है, तेहरान यहाँ की कैपिटल है, इसकी कैपिटल है, और रियल यहाँ की करेंसी है। तो ये हमारा 1 लाइनर रूल है, ठीक है, 1 लाइनर रूल है ये। इसके अकॉर्डिंग ईरान तेहरान रियल हमको एक बार में बोलना है। चलिए ये हमारा कल का होमवर्क का क्वेश्चन था, जो कि रोशनी मैम ने दिया, जो कि बिल्कुल सही आंसर था, और इसके बारे में इन्होंने कैपिटल और इसकी करेंसी भी बताई, ठीक है। अब आज का क्वेश्चन देख लेते हैं कि हाल ही में नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है, तो आपको इसका आंसर देना है। देखिए सिर्फ राज्य का नाम नहीं बताना है, उस राज्य से जुड़े अभी के करंट अफेयर्स भी बता सकते हैं कि उस राज्य में अभी क्या क्या नया हुआ है,
क्या क्या होने वाला है, जो भी आपको पता है उस राज्य के बारे में आपको बताना है। और नई शिक्षा नीति क्या है ये भी आप डिटेल में बता सकते हैं। आपको जितना कुछ पता है आप वो लिख सकते हैं। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आपका भी रिवाइज हो जाएगा और जिसको नहीं पता है उनको भी पता चल जाएगा। चलिए, थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।